जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक नई भर्ती जो कि है बिहार विधान परिषद नई भर्ती 2024 के बारे में। जानते हो साथियों, क्योंकि पिछले मार्च में ये भर्ती निकाली गई थी, चूंकि आरक्षण का इशू इसमें फंसा और 65% का इशू ये कोर्ट चला गया और अब कोर्ट ने इसे 50% आरक्षण पर भर्ती कराने के फिर से आदेश दे दिए हैं। तो अब ये नई तरह से भर्ती प्रक्रिया फिर से शुरू हुई है। नए भर्ती नए लोगों के लिए भी यहाँ पर एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। हालांकि इस बार सिर्फ 10 दिनों के लिए एप्लीकेशन ओपन हो रही है। आप जो है सिर्फ और सिर्फ अपना फॉर्म जो है इन्हीं 10 दिनों के अंदर भर दें। बहुत अच्छी वैकेंसी है, सचिवालय में आपको भर्ती होने का मौका मिल रहा है। इसकी फुल डिटेल इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए बिना देरी किए वीडियो को जल्दी से शुरू कर लेते हैं। बात करें साथियों, अगर इसमें बिहार विधान परिषद नई भर्ती 2024 की, तो इसकी एप्लीकेशन डेट शुरू हो रही है 18 सितंबर 2024 से 27 सितंबर 2024 तक। पोस्ट कौन कौन सी है इसमें? इसमें है डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक शाखा पदाधिकारी, आशुलिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर। पोस्ट कोई भी हो, सचिवालय की जॉब होती बहुत बेहतरीन है, होती बहुत फैसिनेटिंग है। इसलिए आप अगर किसी भी एलिजिबिलिटी में आते हैं तो फॉर्म जरूर भर दीजिएगा। यानी कि आप सिर्फ बिहार के हो ऐसा नहीं है, बाहरी स्टेट से भी हैं तब भी यहाँ पर फॉर्म आप भर सकते हैं। फी की बात करें तो यहाँ पर फी, अगर आप जनरल हैं, बीसी, ईबीसी, अदर स्टेट से हैं तो आपको 600 रुपये पे करने हैं। वही अगर आप एसटी हैं, एससी हैं, फीमेल हैं या पीएच हैं तो आपको 150 रुपये यहाँ पर फी पे करनी है। एज, क्योंकि फॉर्म अलग अलग है, पोस्ट अलग अलग है, इसलिए 18 से 21 नॉर्मल एज रखी गई है। और पोस्ट वाइज जरा डिटेल अभी मैं आपको बताऊंगा तो यहाँ पर आपको कवर हो जाएगा। एज भी वहीं पर आपको मैक्सिमम एज भी पता चल जाएगी। सैलरी भी पोस्ट वाइज है, इसलिए मैं यहाँ पर सैलरी भी अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ कि पोस्ट वाइज डिटेल यहाँ पर सारी चीजें हैं क्या। देखिए, बात करें अगर कौन कौन से पद हैं, सैलरी क्या है, योग्यताएं क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, अब आप ये जानने वाले हैं। जरा देखते हैं। बात करें अगर सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की, तो 21 साल से लेकर 37 साल तक बच्चे फॉर्म इसमें भर सकते हैं। सैलरी की बात करें तो 44,900 से लेकर 1,42,400 यहाँ पर सैलरी है। अगर इसमें डीए वगैरह कैलकुलेट कर ले तो लगभग 65,000 के आसपास सैलरी बनती है जाकर, और सचिवालय की है। स्नातक की इसमें कोई योग्यता की बात करें तो आपने ग्रेजुएशन पास कर रखा हो भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी और किसी भी बोर्ड से। टाइपिंग आनी चाहिए आपको 30 वर्ड पर मिनट। आपके पास एक कंप्यूटर कोर्स होना चाहिए, अगर डोएक लेवल का है या ओ लेवल है तो बहुत ही अच्छी बात है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो डाटा एंट्री ऑपरेटर में आपकी एज होनी चाहिए 18 साल से लेकर 37 साल। 25,000 से लेकर 81,000 के बीच में यहाँ पर सैलरी आपको मिलेगी। इन हैंड सैलरी करीब 40,000 के आस 35 से 40,000 के आसपास होगी। क्वालिफिकेशन यहाँ पर 12th मांगी गई है और आपकी टाइपिंग भी यहाँ पर होनी चाहिए। डोएक या ओ लेवल का सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके पास होना चाहिए। बात करें अगर इसकी तीसरी पोस्ट जो कि स्टेनोग्राफर की है, इसमें आपकी एज 21 साल से 37 साल होनी चाहिए और सैलरी 25,500 से लेकर 81,000 तक सैलरी है। इन हैंड सैलरी 35,000 से 40,000 के आसपास यहाँ पर आपको मिलेगी। क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें तो स्नातक और शॉर्ट हैंड टाइपिंग, यहाँ पर जो शॉर्ट हैंड वाले बच्चे होते हैं या स्टेनोग्राफर की जो पोस्टिंग होती है इसमें शॉर्ट हैंड होता है। शॉर्ट हैंड अगर आपको नहीं पता है तो समझिए ये एक डिफरेंट लैंग्वेज होती है जो शॉर्ट में लिखी जा सकती है बहुत कम शब्दों में। तो उसके लिए भर्तियां होती रहती हैं, तो आप इसको भी सीख सकते हैं कि क्वालिटी, ये क्वालिफिकेशन होती है अलग से। तो इसमें 80 वर्ड पर मिनट आपकी होना चाहिए। टाइपिंग की बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट आपको यहाँ पर टाइपिंग चाहिए होगी। और कंप्यूटर का वही सिंपल कोर्स जो है किया किसी ओ लेवल का अगर कोर्स हो तो फार बेटर है। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई हैं। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। क्योंकि सिलेक्शन प्रोसेस थोड़ा डिटेल है इसलिए मैं यहाँ पर नहीं लिख सकता क्योंकि जगह कम है। अब मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर लेकर चलूंगा और वहां पर आपको सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल में नोटिफिकेशन के थ्रू समझाना चाहूंगा। चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं। साथियों, हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और ये है बिहार विधान परिषद सचिवालय का नोटिफिकेशन 02/2024। ठीक है, और 03/2024 भी यहाँ पर आपको दिखाई देगा। देखिए, ये है पुरानी एप्लीकेशन भर्ती की डिटेल जो 12 मार्च से लेकर 2 अप्रैल तक भर्ती ये हुई थी, लेकिन बीच में ये आरक्षण की नीति की वजह से फंस गई और ये अब दोबारा निकाली गई है। ये सारी डिटेल है उसकी, है ना।
तो आप इसके जो नोटिफिकेशन को खुद डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर ना जा पाएँ तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको वहाँ मिल जाएगा, वहाँ से भी आप क्लिक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर आपको ये बताने जा रहा हूँ इसका सिलेक्शन प्रोसेस, चूँकि बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी हैं, ठीक है। ये है देखिए परीक्षा की पद्धति, जो कि सिलेक्शन प्रोसेस है इसका फुल डिटेल। आइए इसको समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, डाटा एंट्री ऑपरेटर या आशुलिपिक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु परीक्षा ली जाएगी। अगर बात करें सहायक पदाधिकारी के बारे में, इसको और क्या जूम कर लूँ, ठीक, अब समझ में आ रहा होगा और डिटेल में, है ना। देखिए अगर ओएमआर वाली प्रारंभिक परीक्षा होगी, फ्री होगा। फिर उसके बाद सेकंड में आपका हिंदी अंग्रेजी से आपकी कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा होगी एमएस ऑफिस पर वर्ड प्रोसेसिंग, और उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी जो कि डिस्क्रिप्टिव होगी, ठीक है। बात करें अगर ओएमआर उत्तर पुस्तिका आधारित वास्तविक बहुकल्पीय प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, मतलब आपकी यहाँ पर एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होगा। उसके बाद 50 अंकों का हिंदी टंकड़ की जांच परीक्षा 30 वर्ड पर मिनट पर के साथ होगी, जो मैंने अभी आपको बताया था। बाकी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के पदों पर सीधी भर्ती 50 अंकों की हिंदी में तथा 50 अंकों की अंग्रेजी में, कुल 100 अंकों की 1 घंटा की एमएस ऑफिस की प्रोसेसिंग कंप्यूटर आधारित जांच परीक्षा भी ली जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि आपको 3 पेपर के यहाँ पर जो देने हैं, ठीक है। और उसके बाद हिंदी परीक्षा, अंग्रेजी टंकड़ जांच परीक्षा, एमएस ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग जांच परीक्षा के माध्यम से परीक्षार्थी का चयन मुख्य परीक्षा हेतु किया जाएगा। मतलब अगर आप जो है इसमें टंकड़ में इधर उधर कुछ गड़बड़ करते हैं तो शायद आपको प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। ये हिंदी टंकड़ परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेधा सूची तैयार की गई। यही मैंने आपको बताया क्या, कि जो टंकड़ है और जो यहाँ पर आपका वर्ड प्रोसेसिंग वाली मेरिट लिस्ट जो बनेगी, उसी के आधार पर आपको थर्ड पेपर में बैठने दिया जाएगा मुख्य परीक्षा में, वरना आप सफल घोषित कर दिए जाएंगे। सपोज दैट आप डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए कैसे क्या करने वाले हैं, देखिए कि पदों पर सीधी भर्ती हेतु 2 चरणों में जांच परीक्षा ली जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा होगी जो एएमआर की होगी, उसके बाद हिंदी एवं अंग्रेजी टंकड़ की जांच परीक्षा होगी एमएस ऑफिस पर, और ओएमआर वगैरह का जो फर्स्ट पेपर होगा उसके बाद 50 अंकों का हिंदी टंकड़ होगा, ठीक। डाटा एंट्री ऑपरेटर का सीधी भर्ती हुई 50 अंकों का हिंदी में तथा 50 अंकों का अंग्रेजी में, कुल 100 अंकों की 1 घंटे की प्रोसेस होगी। उसके बाद इसमें भी क्या होगा कि आपका जो है फर्स्ट जांच के आधार पर ही सेकंड वाले एग्जाम में आपको बैठने को मिलेगा। आशुलिपिक वाला समझ लीजिए, आशुलिपिक के पदों पर सीधी भर्ती है तो 2 चरण होंगे इसमें, जैसे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर में है, ठीक है। तो एमआर होगी और उसके बाद एमएस ऑफिस वाला प्रोसीजर होगा। तो लगभग सेम प्रोसीजर है, उसमें कुछ भी नहीं, बस खाली स्टेनोग्राफर जो है उसमें आपको शॉर्ट हैंड वाली आपसे टेस्ट यहाँ पर लिया जाएगा, उसके लिए आप तैयारी रखें, ठीक है। प्रारंभिक परीक्षा में क्या होगा उसकी डिटेल देख लीजिए। प्रारंभिक परीक्षा में सभी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे और उसमें क्या होगा, एक ही आंसर होगा। प्रारंभिक परीक्षा की अवधि जो होगी 2 घंटे की होगी, 100 क्वेश्चन होंगे, मतलब आपके नंबर कितने हो गए प्रारंभिक परीक्षा के